हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सर प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब एक वृत्त है, अब इस वृत्त में एक चाप इस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर है। तो हमसे इस चाप की लंबाई पूछा है, तो इस चाप की लंबाई हम एल मान लें। तो आप जानते हैं चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटे 360 होगा। 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। अब r का मान कितना है? 42 है। अब केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री बटे 360। अब देखिएगा 60 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 6 सत्ते 42 और 42 से 42 कट जाता है। तो चाप की लंबाई जो हो जाती है 44 सेंटीमीटर हो जाती है। और ये हमसे पूछा गया है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर हो जाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 90 डिग्री। तो त्रिभुज है पी क्यू आर, अब इसमें P बराबर जो है 90 डिग्री है। तो P को हम कितना डिग्री बना लेते हैं? 90 डिग्री बना लेते हैं। आगे उसने कहा कोण R बराबर जो है 47 डिग्री है। और ये क्या है? Q है। तो त्रिभुज कौन सा था? PQR था, जिसमें हमें R की वैल्यू दी है और P की वैल्यू दी है। आगे उसने कहा PS जो है परपेंडिकुलर है QR पर। तो PS जो है परपेंडिकुलर है QR पर। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण होगा? 90 डिग्री का। और यहाँ भी कितने डिग्री कोण होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हमसे कौन सा कोण पूछा है? कोण क्यू पी एस की वैल्यू पूछी है। तो बड़ा आसान है, आप जानते हैं आर कितने डिग्री के हैं? 47 डिग्री के। और पी जो है 90 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण क्यू जो होगा वो कितने डिग्री होगा? 43 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब एक बात बताइएगा, जब ये 43 डिग्री हो चुका है, लेकिन हमें कोण कौन सा निकालना है? कोण QPS। तो कोण QPS, तो ये वाला कोण निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ये वाला 90 डिग्री है और ये 43 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार ये वाला कोण कितना होगा? 47 डिग्री होगा, क्योंकि जैसे हम तीनों कोणों को जोड़ें तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना डिग्री है? 90 है, ये 43 है, तो ये कितना होगा? 47 होगा। और यही हमसे पूछा गया है, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P अनुपात कोण Q अनुपात कोण R दे रखा है 3:4:8 के। तो देखिए कोण P अनुपात कोण Q अनुपात कोण R, इनका अनुपात है 3:4:8। तो हम इन कोण को रियल मान लेते हैं। तो इसको हम कहें 3x, इसको हम 4x कह सकते हैं, इसको हम 8x कह सकते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। जैसे हम इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं कितना आता है? 15x आता है। लेकिन तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। जब x का मान 12 आ जाता है तो पहला कोण कितना होगा? 12 × 36 डिग्री। दूसरा कोण कितना होगा? 48 डिग्री। और तीसरा कोण कितना होगा? 96 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की रियल वैल्यू आ जाती है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? भुजाओं की। देखिएगा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा आपसे पूछी है। तो आप जानते हैं जिस त्रिभुज में जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं हमारे पास देखिए त्रिभुज है, सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का है? 96 डिग्री का। कितने डिग्री का? 96 डिग्री का। और सबसे छोटा कोण कितना है यहाँ पर? देखिएगा 36 डिग्री का। तो अब एक बात बताइएगा, 96 जो कोण है वह कौन सा है? कोण R है। अब देखिएगा इसी प्रकार से सबसे छोटा कोण जो है वो P है। तो ये वाला पॉइंट्स क्या होगा? Q होगा। और इसका मान कितना है? 48 डिग्री है।
तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 96। तो 96 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होगी, तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? यहाँ पर देखिएगा, बड़ी भुजा पी क्यू होगी, और सबसे छोटी जो भुजा होगी, छोटी भुजा, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है? पी है। और पी के सामने वाली भुजा कौन सी है? देखिएगा यहाँ पर आर क्यू। आर क्यू, तो सबसे छोटी भुजा हो जाती है आर क्यू हो जाती है, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाती है? पी क्यू हो जाती है। तो हमसे पहले सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो आर क्यू, देखिएगा आर क्यू ये है, और सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? पी क्यू। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है, अब इस वृत्त की त्रिज्या दी है, कितनी दी है? 1.75 सेंटीमीटर दी है। अब इसकी परिधि पूछी है, तो आप जानते हैं परिधि जो होती है 2πr होती है। तो यहां पर देखिएगा 2, अब पाई की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 22/7। अब आर का मान कितना है? 1.75 है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। 25 से काटिएगा तो ऊपर कितना आएगा? 7 आएगा, नीचे कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। 7 से ये 7 कट जाता है। अब देखिएगा 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं वृत्त की जो परिधि आएगी वह कितनी आ जाती है? 11 सेंटीमीटर। और यही हमसे पूछा गया था, तो वृत्त की परिधि बताइएगा, तो 11 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज एक्स बाई जेड। तो एक त्रिभुज है एक्स बाई जेड, ये एक्स है, ये बाई है, और ये जेड है। अब दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर है। उन्होंने कहा इनके परिमाप दे रखे हैं, तो बताइएगा इसका पैरामीटर P1 की वैल्यू दे रखी है कितनी? देखिए 62 सेंटीमीटर, और इसके पैरामीटर P2 की वैल्यू दे रखी है, देखिएगा 42 सेंटीमीटर। आगे कहा है P2 की जो लंबाई है वह कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो आपसे किसका मान पूछा है? एक्स वाई का मान पूछा है। तो अब एक बात बताइएगा, ये दोनों के दोनों त्रिभुज कौन से हैं? समरूप हैं। आप जानते हैं ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपको यहाँ समरूप दे रखे हैं। आपको ये पता है यदि त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात देखिए, भुजा कौन सी है यहाँ पर? एक्स बाई अपोन कौन सी है? पी क्यू का बराबर अनुपात होगा किसके? इसके परिमाप के। तो परिमाप इसका कितना है? देखिएगा 62 है, और इसका परिमाप कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। क्योंकि ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो आपस में क्या है? सिमिलर हैं, और सिमिलर जब त्रिभुज होंगे तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो अब एक बात बताइएगा, एक्स वाई हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जानते हैं पी क्यू का मान है। तो पी क्यू का मान कितना दे रखा है? 21 दे रखा है, और देखिए यहाँ 62 है, और यहाँ पर 42 दे रखा है। तो 21 दूनी 42 होता है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 31 आएगा। तो बताइए एक्स वाई की वैल्यू जो आ जाती है वह कितनी आ जाती है? 31 सेंटीमीटर आ जाती है, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या थे? या सिमिलर थे, समरूप थे। और जब समरूप थे तो बताइएगा इसका मान कितना है? 21 है, तो इसका मान कितना होना चाहिए? 31 होना चाहिए, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज के 3 कोण। तो 3 कोण दे रखे हैं। पहला कोण कितना है? 2 + 40 डिग्री, ये पहला कोण है। दूसरा कोण कितना है? 5 - 60 डिग्री है। और तीसरा जो कोण है वह है 3 - 80 डिग्री। तो आपसे बाई का मान पूछा है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को जैसे हम जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर कितना आ जाता है? 2 और 5 कितना होता है? 7 और 7 में जैसे 3 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं ये 140 में 40 निकाल देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री।
इधर ये माइनस का इधर जाकर ये प्लस का हो जाता है। हम कह सकते हैं 10 बाय बराबर कितना होगा 280 हो जाता है। 0 से 0 कट जाता है तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाती है 28 डिग्री आ जाती है। और हमसे बाई का मान पूछा है तो बाई का जो मान होगा वह कितना हो जाता है 28 डिग्री। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P और कोण R के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु M पर मिलते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर कोण P है, ये Q है और ये R है। अब एक बात बताइएगा, कोण P का समद्विभाजक और कोण R का समद्विभाजक देखिए त्रिभुज के अंदर एक M बिंदु पर मिलते हैं। हमको जो कोण दे रखा है कोण P M R बराबर दिया है, यहाँ देखिएगा 127 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण दे रखा है ये कितना डिग्री दे रखा है 127 डिग्री दिया है। लेकिन आपसे कोण कौन सा पूछा है, कोण Q का मान पूछा है, ये वाला वैल्यू पूछा है। तो आप जानते हैं कोण P M R बराबर होता है 90 प्लस कोण Q बाई 2 हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसके अनुसार ये वाला बनेगा फॉर्मूला। तो हम जानते हैं इसका मान हमें दिया है, कितना दिया है 127 बराबर 90 प्लस कोण Q बाई 2 होगा। अब ये 90 इधर प्लस का इधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो बताएंगे यहाँ पर कितना आएगा 37 आ जाता है बराबर कोण Q बाई 2। अब दो इधर देखिए डिवाइड करता है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 74। तो कोण Q की वैल्यू जो आएगी वह कितनी आ जाती है 74 आती है। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। तो बताइएगा सबसे बड़ी कोण जो होती है जो सेंटर से होकर जाती है, और सेंटर से होकर जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे व्यास कहेंगे। तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह क्या होती है व्यास डायमीटर होती है। तो हम कह सकते हैं हमसे पूछा क्या है वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वह क्या होती है डायमीटर के बराबर होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दी गई चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए जहां पर PT एक स्पर्श रेखा है। तो PT की जो लेंथ दे रखी है वह कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिएगा किसकी वैल्यू दी है PB की। तो PB की जो वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर PA की जो वैल्यू दे रखी है वह दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं देखिएगा यहाँ पर PT क्या है स्पर्श रेखा है। जब PT जो स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा PT का स्क्वायर बराबर PB गुणा PA के बराबर होगा PT का स्क्वायर। तो बताइए PT की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी है 15। तो यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाता है बराबर PB की वैल्यू दी है तो 2x प्लस 3 और PA की वैल्यू दी है यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। जैसे हम इसको प्रॉपर सोल्व करते हैं तो किसका मान निकल जाता है x का। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है बराबर 2x प्लस 3 और गुणा 9 हो जाता है। अब 9 से इसको डिवाइड करें तो 9 दूनी 18 होता है, 9 पंजे 45 हो जाता है। तो यहाँ 25 बराबर 2x प्लस 3। अब 3 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 22 आएगा। अब 22 बराबर 2x। अब 2 से डिवाइड करिएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है 11 हो जाती है। तो x का मान कितना होगा यहाँ पर 11 होगा। और यही हम हमसे पूछा था x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं इसका कितना मान होगा 11 होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो बताइए दो त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज है ABC A B और C। अब दूसरा त्रिभुज है DEF और ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो आपस में कॉन्करेंट हैं। तो D है E और F है और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है कॉन्करेंट है। और जब ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्करेंट होंगे तो हम कह सकते हैं AB बराबर होगा किसके DE के
BC बराबर होगा EF के, और इसी प्रकार से AC बराबर होगा किसके, DF के, क्योंकि ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण का अनुपात भी बराबर होता है। तो अब एक बात बताइएगा, पहला ऑप्शन कहता है AC, यहाँ पर देखिए AC है, तो AC और DF का अनुपात 2:1 होगा। तो आप जानते हैं AC और DF दोनों बराबर होने चाहिए, अनुपात इनका 2:1 नहीं होगा, 1:1 होगा, दोनों बराबर होंगे, तभी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, कॉन्कुरेंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो आप बताइएगा ये वाला ऑप्शन गलत होगा। फिर हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वो कहता है दोनों त्रिभुजों का परिमाप बराबर होगा। हाँ, परिमाप बराबर होगा, जब भुजाएं बराबर होंगी तो उनका परिमाप भी बराबर होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब सी ऑप्शन कहता है, देखिएगा उसने कहा ए बी बराबर होगा डीई के, तो ए बी बराबर डीई का होगा, बी सी बराबर किसका होगा, ई एफ के होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दोनों त्रिभुजों में कोणों का अनुपात समान होगा, तो ये भी इसका सही हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:7 है। आप बताइएगा दो त्रिभुज हैं और दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, सिमिलर हैं। और उन्होंने कहा इनकी भुजाओं का अनुपात 5:, इसकी 5 है तो इसकी भुजा कितनी होगी, 7 होगी। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइएगा। तो आप जानते हैं, जैसे हम इसे कहें त्रिभुज ABC है ये, और इसे PQR मान लें, तो आप जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन सी, यहां देखिए BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर के बराबर होगा। तो बताइए BC कितना दे रखा है, 5, 5 का वर्ग कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। इसी प्रकार से QR कितना है, 7, 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 25:49, इसका सही आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 196:625 है। तो दो त्रिभुज है, ये ABC है और दूसरा त्रिभुज है PQR, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप, सिमिलर हैं, ये सवाल में कहा है। तो आप जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा आप कोई सी मान लीजिए, AB है का स्क्वायर, तो इसकी संगत कौन सी होगी, तो आप कहेंगे PQ के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। अब ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो इसका कितना है 196 क्षेत्रफल, और दूसरे का कितना है 625 है, और बराबर AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 196 बटे 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और बराबर आएगा AB बटे PQ। तो हम कह सकते हैं 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का। इसी प्रकार से 625 किसका होगा, 25 का होगा। यह किसका आ जाता है, इनकी भुजाओं का अनुपात आ जाता है। तो हमसे किसका पूछा है, संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो 14:25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त है और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 26 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। तो आपसे ये लंबाई पूछी है, तो हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई को हम क्या मान लें, PQ मान लें। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं PQ बराबर होगा स्क्वायर रूट
डी डिफरेंस दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस के r1 माइनस के r2 का होल स्क्वायर होगा। तो बताइएगा दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 26 है, तो यहाँ 26 का स्क्वायर होगा माइनस के, अब दोनों त्रिज्याओं का अंतर, तो यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर होगा। देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, माइनस के 8 का वर्ग 64 होगा। जैसे इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है 612 आ जाता है। अब 612 के हम क्या कर लें, फैक्टर कर लें, तो हम जानते हैं 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ 0 6 आ जाता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 153 आएगा। इसका मतलब इसमें से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम 2 बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 2 स्क्वायर रूट 153 होगा। यही क्या आएगी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आएगी और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी है और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ है। अब देखिए दोनों का क्या दे रखा है आपको, परिमाप दे रखा है। तो इसको हम P1 कहते हैं, पैरामीटर कितना दिया है इसका 40 सेंटीमीटर दिया है, और इसका जो परिमाप दिया है P2 12 सेंटीमीटर दिया है। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर है। तो आप जानते हैं त्रिभुज एबीसी का परिमाप, एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज डीईएफ का, डीईएफ का परिमाप बराबर होगा इनकी संगत भुजा के अनुपात के। तो बताइएगा भुजा कौन कौन सी दे रखी है आपको, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे क्या पूछिए, ए बी की लेंथ पूछी है। तो आप देखिएगा जो भुजाएं दे रखी हैं उनके अनुपात के बराबर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ए बी बटे डी ई के। अब देखिएगा हमारे पास परिमाप तो दिया है, तो एबीसी का परिमाप कितना है, यहाँ 40 है, और डी एफ का कितना है 12 है, बराबर ए बी की लेंथ हमें नहीं पता है तो हम उसको ऐसे लिखा रहने दें, ए बी बटे डी एफ, सॉरी डी ई की वैल्यू पता है, यहाँ 6 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ए बी की जो लेंथ आएगी वह कितनी आ जाती है 20 सेंटीमीटर आ जाती है, और ये हमसे पूछा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो त्रिभुज पी आर एस और डीईएफ समरूप हैं। तो बताइए दो त्रिभुज दिए हैं, पहला है पी आर एस और दूसरा है डीईएफ, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, सिमिलर है। तो अब एक बात बताइए, इसको हम क्या कहें, P1 पैरामीटर दे रखा है, पहले का कितना है 36 सेंटीमीटर, और दूसरे का पैरामीटर है 40 सेंटीमीटर है, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, यहाँ पर देखिएगा समरूप है, सिमिलर है। और यदि ये दोनों सिमिलर हैं तो हम जानते हैं इनके परिमाप का अनुपात इनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। अब यहाँ भुजा कितनी दे रखी है, देखिए डी ई की वैल्यू जो दे रखी है वह कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा है पी आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज पी आर एस का परिमाप बटे त्रिभुज डीईएफ का परिमाप इनकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा पी आर की भुजा की बात की है तो इसके संगत भुजा क्या होगी, डी ई के संगत होगी। तब एक बात बताओ, इन दोनों का परिमाप कितना दिया है, यहाँ 36 है, इसी प्रकार से इसका 40 है। अब हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है, और डी ई की वैल्यू दे रखी है 10 दे रखी है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, और 4 नाम 36 हो जाता है। तो पी आर की जो वैल्यू हो जाती है वह कितनी हो जाती है 9 सेंटीमीटर हो जाती है, और यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स बाई जेड, तो एक त्रिभुज है एक्स बाई और जेड,
और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, पी है, क्यू है और ये आर है, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर है। आगे उसने कहा एक्स वाई की जो वैल्यू दी है, देखिए यहाँ पर 6 के अनुपात में है, और पी क्यू की वैल्यू जो दे रखी 1 अनुपात में दी है, क्योंकि हमारे पास एक्स बाई अनुपात पी क्यू दिया है, कितना है, 6 अनुपात 1 दिया है। और हम जानते हैं दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो यहाँ पर क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब आपको दे रखा है क्षेत्रफल, किसका दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर का जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप जानते हैं त्रिभुज एक्स बाई जेड का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए संगत भुजा कौन कौन सी हैं, इसमें एक्स वाई का स्क्वायर बटे यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। हमारे पास एक का एरिया पता है, तो किसका पता है, पी क्यू आर का पता है, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बटे यहाँ पर कितना होगा, देखिएगा यहाँ 6 होगा, एक्स वाई का रेशियो कितना है, 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, नीचे कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अब यहाँ 6 देखिए डिवाइड करता है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एक्स बाई जेड का क्षेत्रफल बराबर होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। देखिएगा तो कितना आंसर होगा इसका, 216, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है और ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो एक वृत्त है और उसकी एडी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो आप ध्यान रखिएगा, आगे उसने कहा और एबीसी एक छेदक रेखा है, तो बताइएगा, तो हम कह सकते हैं एबीसी क्या है, एक छेदक रेखा है, एबी की लंबाई जो दे रखी, तो हम इसे क्या कह दें, ए है, ये डी है, और यहाँ पर देखिएगा AB की लंबाई जो दे रखी 8 सेंटीमीटर और BC की जो लंबाई है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसे B कह दें और इसे C कह दें। तो हम यहाँ पर देखिएगा BC की लेंथ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर है, और AB की कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा, AD की लंबाई पूछा, AD क्या है, कि स्पर्श रेखा है, तो हम जानते हैं, देखिएगा AD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC गुणा AB। तो बताइएगा AC जो होगी वह लेंथ कितनी होगी, यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, 18 होगी, गुणा AB जो होगी वह कितनी होगी, 8 होगी, और यहाँ आएगा AD का स्क्वायर आएगा 18 18 18 अट्ठे कितना होगा, 100, तो यहाँ पर 144 होगा, तो AD स्क्वायर बराबर 144 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो ये कितना आ जाती है, 12 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा गया है, एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर होगी, या डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में पी इस त्रिभुज का केंद्रक है, तो त्रिभुज एबीसी है, ए बी और सी, और पी जो है इस त्रिभुज का केंद्रक है, तो पी पॉइंट जो है क्या दे रखा है, ये केंद्रक दे रखा है, सेंट्रोइड है। तो आप जानते हैं केंद्रक जो बनता है समबाहु त्रिभुज में माध्यिका खींचने से बनता है, माध्यिका जहां आपस में काटती है वह केंद्रक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इसकी माध्यिका है। और आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है, यह क्या होगी, ऊंचाई के बराबर होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों लेंथ बराबर होती है, चाहे आप परपेंडिकुलर डाल लीजिएगा, चाहे माध्यिका निकाल लीजिएगा या ऊंचाई निकाल लीजिएगा, तीनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो ये क्या था, यहां से देखिएगा P था, और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, क्या दे रखी है, 16√3 है। तो अब एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, तो हम इसकी माध्यिका की ऊंचाई निकालें, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की जो ऊंचाई होगी वह किसके बराबर होती है, √3/2 इंटू साइड होती है इसकी,
और साइड आपको दे रखी है, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, √3/2 गुणा 16, √3 दे रखी है यहाँ पर देखिएगा, तो √3 की गुणा √3 से करेंगे तो यहाँ रूट हट जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 16 गुणा 3 और बटे 2 हो जाता है। 2 से इससे डिवाइड करिए कितना आएगा, 8 आएगा, 8 या 24 हो जाता है। तो बताइएगा माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाती है, 24 सेंटीमीटर, या आप ये कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई आएगी वह 24 सेंटीमीटर आएगी। और आपको ये पता है केंद्रक जो होता है इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो आपसे क्या पूछा है, भुजा BC से बिंदु P के बीच की दूरी, तो यहाँ से ये लेंथ पूछी है, तो बताइएगा 1 का मान निकालना है, और हमारे पास टोटल लेंथ है, तो आप कह सकते हैं 24 टोटल है, उसमें 1 का रेशियो निकालना है, 1 बटे टोटल कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से हम इसको डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कितनी दूरी आएगी, 8 सेंटीमीटर आएगी, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो आप एक बात बताइएगा, समबाहु त्रिभुज है, इसकी अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगी, इसकी इन सर्किल होगी, और ये क्या होगी, इसकी आउट सर्किल होगी, यही तो होती है। और दोनों के बीच का अनुपात कितना होता है, देखिएगा आप जानते हैं 1:2 होता है। तो आप बताइएगा आपको कौन सी त्रिज्या दे रखी है, इन सर्किल स्मॉल आर दे रखी कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हम बड़ी आर निकालें तो 1:2 होगा, तो ये 1 है, तो ये 2 के अनुसार कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हमसे क्या पूछा था इसमें, तो हमसे पूछा था परित्रिज्या कैपिटल आर पूछी है, तो आप बताइए कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज है PQR, PQR है, आगे कहा PN जो है QR पर माध्यिका है। तो बताइएगा PN जो है QR पर माध्यिका है, तो ये दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी लेंथ, क्योंकि ये क्या है, माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, क्योंकि ये माध्यिका दी है। आगे उसने कहा PN जो है बराबर है किसके, QN के, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। तो इसमें दे रखा है ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है, और आप जानते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये भी बराबर होगी। तो जब ये बराबर होगी इनके साथ बने कोण भी तो बराबर होंगे, क्योंकि ये वाली लेंथ इसके बराबर, तो इसको थीटा माने आप, तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। इसी प्रकार से इसको हम क्या माने, अल्फा माने, तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, नहीं होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण P जब ले आप, तो P जो होगा तो थीटा प्लस अल्फा कोण होगा, ये पूरा कोण क्या है, P है, प्लस Q जो होगा वो थीटा होगा, प्लस R जो होगा अल्फा होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से थीटा कितनी बार है, 2 बार, और अल्फा भी कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बाहर कॉमन कर लेंगे, तो 2 थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो थीटा प्लस अल्फा कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और आप जानते हैं इन दोनों कोणों का सम जो होगा, इन दोनों कोणों का सम किसका मान है, कोण P का मान है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कोण QPR की वैल्यू बताइएगा, तो यह किसके बराबर होगी, थीटा प्लस अल्फा के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 90 है। तो हम कह सकते हैं कोण P की वैल्यू जो होगी वह कितने डिग्री के बराबर होगी, 90 डिग्री के, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ONP का अंतः केंद्र L है। तो बताइएगा एक त्रिभुज है ONP, O है, N है, और ये P है। अब इसका अंतः केंद्र जो है वो क्या है, L है। तो बताइएगा अंतः केंद्र किस प्रकार से प्राप्त होता है, कोणों के अर्धक से। तो कोणों के अर्धक जहां पर काटते हैं वो क्या बन जाता है, अंतः केंद्र, और अंतः केंद्र कितना है, L है। तो ये कौन सा केंद्र है, अंतः केंद्र, इन सेंटर है। और आगे आपको दिया है कोण OLP प्लस कोण ONP का जो सम है वह कितने के बराबर है, 195 डिग्री के बराबर है। और ये अंतः केंद्र है,
जब ये अंतः केंद्र है तो ये रिलेशन बनेगा, तो कोण ओ एल पी बराबर होगा 90 प्लस कोण ओ एन पी बटे 2 के। अब एक बात बताइएगा, हमारे पास इसका सम है, तो यहाँ हमारे पास कौन सा कोण है, ओ एल पी है। यदि मैं इधर कौन सा कोण जोड़ दूं, ओ एन पी इधर जोड़ दूं, और इधर भी कितना जोड़ दूं, कोण ओ एन पी जोड़ दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 195 डिग्री हो जाती है, प्लस बराबर 90 प्लस, अब इसको देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों कोण की वैल्यू समान है तो एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 कोण ओ एन पी बटे 2। अब 90 इधर आकर घटेगा तो कितना आएगा, 105 आएगा, बराबर 3 कोण ओ एन पी बटे 2। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाए, 35, 35 दूनी 70, तो यहाँ 70 डिग्री आ जाता है किसके, कोण ओ एन पी के। लेकिन आपसे कौन सा कोण पूछा है, वह आपको पता होगा, सवाल में दिया है। तो आपसे पूछा है कोण ओ एल पी, तो हमारे पास है कोण ओ एन पी, तो इसका मान कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। लेकिन आपसे पूछा ये है, इधर ये प्लस का, उधर जाकर ये माइनस का होगा, तो कोण ओ एल पी बराबर हो जाता है, देखिएगा 195 में से कितना घटा दे, 70 घटा दे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 125 इसका सही आंसर आ जाता है। तो कितना हो जाता है, 125, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त हैं, अब दोनों वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी हैं आपको, यहां पर देखिएगा। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, और दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपसे क्या पूछा है, केंद्रों के बीच की दूरी, तो हमें इसे क्या मान लें, डी मान लें। तब एक बात बताइए, फॉर्मूला बन जाता है सिंपल सा, यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा, स्पर्श रेखा, तो आप इसे पी क्यू कह दीजिएगा। तो आप जानते हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा डी का स्क्वायर माइनस के R1 माइनस के R2 का होल स्क्वायर के। तो बताइए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 30, 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 हो जाता है। अब डी का मान हमें निकालना है, माइनस के दोनों त्रिज्याओं का अंतर कितना होगा, देखिएगा 16 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ 900 बराबर डी स्क्वायर बराबर 256। इधर ये क्या है, माइनस का है, इधर जाकर ये प्लस का बन जाता है। जैसे प्लस का होगा तो यहाँ 6 आ जाता है, यहाँ 5 आ जाता है, और 11 आ जाता है, बराबर डी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इधर स्क्वायर है, इधर जाकर ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट 1156 हो जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, यदि 1156 का स्क्वायर रूट निकालें तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, 3 तिया 9 हो जाता है, यहाँ 2 बचा, यहाँ पेयर उतरेगा, 56 उतर जाता है, यहाँ 6 आएगा। तो अब एक बात बताइए कितनी वैल्यू आएगी, ये 34 का स्क्वायर रूट होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए दोनों केंद्र के बीच की दूरी कितनी आएगी, 34 सेंटीमीटर आएगी, और ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा त्रिभुज है एक्स वाई और जेड है, आगे उसने कहा इसका अंतः केंद्र क्या दे रखा है, आई दिया है, तो ये क्या है, इसका अंतः केंद्र है, आई है। आगे आपको देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कोण एक्स आई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 115 डिग्री। तो हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है, कोण बाई आई जेड की वैल्यू दे रखी है 115। तो हम जानते हैं कोण बाई आई जेड बराबर होता है 90 प्लस कोण बाई आई जेड बटे 2 के। यही हो जाता है, यहाँ देखिएगा ये क्या है बेटा, एक्स है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है, 115 बराबर 90 प्लस कोण बाई एक्स जेड बटे 2। इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये 25 आएगा, 25 बराबर कोण बाई
एक्स जेड बटे 2। अब 25 दूनी 50 हो जाता है, तो यहाँ पर 50 बराबर है कोण बाई एक्स जेड के। तो हमसे कौन सा कोण पूछा है, कोण बाई एक्स जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है 50 डिग्री, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर दी है। ये क्या है, इसकी रेडियस है। अब उस वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। अब आर का मान कितना है, 10.5 है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाता है। 5 से डिवाइड करिए, यहाँ कितना है 21 आएगा, और 5 दूनी 10 हो जाता है। 7 के 21 होगा। अब 2 से ये 2 कट जाता है, तो हम कह सकते हैं परिधि कितनी आएगी यहाँ पर 66 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज दे रखा है PQR में कोण P कितना डिग्री दे रखा है, 88 डिग्री दे रखा है। तो बताइएगा त्रिभुज दे रखा है PQR में P बराबर कितना कोण है, 88 डिग्री है। आगे उसने कहा देखिएगा कोण PQ और PR को क्रमशः, तो PQ और PR को क्रमशः S और T तक बढ़ाया जाता है। तो ये S तक बढ़ाया गया और ये T तक बढ़ाया गया। आगे आपसे कहा देखिएगा यदि कोण SQR और कोण TRQ का अर्धक किया जाता है। अर्धक का मतलब समद्विभाजित किया जाता है, और ये समद्विभाजित किस पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। तो आपसे कौन सा कोण पूछा है, कोण QOR की वैल्यू पूछा है। तो ये आप जानते हैं ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 90 माइनस के कोण QPR बटे 2 होना चाहिए। तो ये कोण की वैल्यू निकल जाती है। यहाँ पर देखिएगा इस वाले कोण का, देखिएगा इस वाले कोण का आधा करके किस में से घटा दिया जाए, 90 में से, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो बड़ी सिंपल सी वैल्यू आ जाती है। यहाँ देखिए कितना आएगा 90 माइनस के 88 बटे 2। जैसे घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, देखिएगा 90 में से 44 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ जाता है, और यहाँ 4 आ जाता है। तो कितना डिग्री आएगा 46 डिग्री, और यह इसका सही आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।